इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध होता है। युद्ध की वजह होती है मस्जिद अल अक्सा का डोम। युद्ध की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी लगभग बर्बाद हो जाती है। इजराइल फिलिस्तीन से समझौता कर लेता है और युद्ध को रोक देता है। फिर एक खबर आती है कि एक दशक से ज्यादा से इजराइल के पीएम रहे बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है। ऐसा क्या हुआ कि एक दशक से ज्यादा से इजराइल के पीएम रहे बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी अचानक से चली जाती है? क्या फिलिस्तीन से हारना इसकी वजह है या फिर कुछ और? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीड ऑफ सक्सेस पर। इजराइल माने बेंजामिन नेतन्याहू। हम में से बहुत से लोग बचपन से इजराइल को इसी नाम से पहचानते हैं। नेतन्याहू एक दशक से भी ज्यादा समय से इजराइल के साहिब मसनद हैं। ऐसा क्यों? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनकी कुर्सी जाने वाली है? दरअसल इजराइल में विपक्षी गठबंधन ने बहुमत साबित करने के लिए जरूरी समर्थन जुटा लिया है। लगभग 2 सालों के बाद हुए 4 चुनावों के बाद देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल के पॉलिटिकल ड्रामे की, जहां विपक्षी गठबंधन के लिए 2 जून की डेडलाइन तय की गई थी। बहुमत साबित करो या फिर एक बार फिर नए चुनावों का सामना करो। मतलब ये कि पिछले 28 दिनों से किए जा रहे सारे प्रयास नीलबटे सन्नाटा हो जाते हैं अगर 28 दिनों के भीतर विपक्षी पार्टी जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाते। बीतते समय के साथ कमरे में मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। आखिर क्षण पर किंग मेकर ने कहा, हमने आपकी बात सुन ली है, मैंने अपना मन बना लिया है। ये किंग मेकर कौन था? उसके दिल ने क्या आवाज लगाई? अंत में कौन राजा बना और किसके नीचे की कुर्सी खींच ली गई? पहले 2 तारीखों की कहानी सुनिए। पहली तारीख 5 मई 2021। ये शतीद पार्टी के मुखिया याया लिपिड को एक बुलावा आता है राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की तरफ से। 23 मार्च को हुए चुनावों में ये यतीद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। उसके खाते में 17 सीटें आई थी। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी पहले नंबर पर थी, उसके खाते में 30 सीटें थीं। लिपिड जेरूशलम में प्रेसिडेंट के घर पहुंचते हैं। प्रेसिडेंट रिवलिन कहते हैं, मिस्टर लिपिड, बेंजामिन नेतन्याहू बहुमत साबित करने में नाकाम रहे हैं। आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर है, अब सरकार बनाने की बारी आपकी है। इसके लिए आपके पास 28 दिनों का वक्त है। ये समय खत्म होना था 2 जून को। दूसरी तारीख यही है। ये तारीख इजराइल के लोगों का मुकद्दर बताने के लिए तय की गई थी। इजराइल को स्थायी सरकार मिलेगी या फिर नए चुनावों की तैयारी करनी होगी। लेकिन नए चुनाव मतलब 2.5 सालों के अंदर 5वीं बार चुनाव। क्या तय हुआ? इजराइल के संसद का नाम किनेसेट है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 120 होती है और सरकार बनाने के लिए 1/2+1 का फॉर्मूला लागू होता है, जैसा कि अपने देश में होता है। मतलब अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पास 61 सदस्यों का समर्थन है तो वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इजराइल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पार्टी ने अकेले दम पर सरकार बनाई हो। ये परंपरा इस बार भी चल रही है। 30 मई तक याया लिपिड ने 51 सीटें तो जुटा ली थी, लेकिन अब जरूरत थी बची और 10 सीटों की। उसी शाम यमीना पार्टी के मुखिया नेफ्तली बेनेट ने अपने ऐलान से सबको चौंका दिया। बेनेट ने अपने पुराने बॉस यानी बेंजामिन नेतन्याहू का ऑफर ठुकरा दिया था। क्या था ये ऑफर? नेतन्याहू और बेनेट साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। रोटेशन के आधार पर पीएम की कुर्सी दोनों के बीच शेयर होगी। मतलब ये कि आधे वक्त के लिए नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो वहीं बचे हुए आधे वक्त के लिए बेनेट। लेकिन बेनेट इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का नया सूत्र खोज लिया था। बेनेट ने कहा कि वो याया लिपिड के गठबंधन में शामिल होंगे। बेनेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेतन्याहू भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बेनेट जो समझौता कर रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने यमीना पार्टी के सांसदों से सरकार में शामिल न होने की अपील भी की। हालांकि इससे नेतन्याहू को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन किसी का तो फायदा हुआ था। किसका हुआ था? याया लिपिड का। यमीना पार्टी के पास कुल 6 सीटें थीं। इस तरह गठबंधन का आंकड़ा 57 पर पहुंच गया था। अब बस जरूरत थी तो 4 सीटों की। पूरा पेच यहीं पर फंस गया था। लिपिड की नजर मंसूर अब्बास की पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट पर थी। उसके पास 4 सीटें थी। वो समर्थन देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन नफ्ताली बेनेट की एंट्री से सारा मामला और ज्यादा उलझ गया था। क्यों? बात थी विचारधारा की। बेंजामिन नेतन्याहू से कई कदम आगे थे। वो फिलिस्तीन इलाकों में इजराइल सेटलमेंट को जायज ठहराते थे। कई मौकों पर बेनेट ने कहा है कि फिलिस्तीन नाम की कोई जगह थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब लिस्ट 2 स्टेट सॉल्यूशन पे भरोसा रखती है। ईस्ट जेरूशलम को फिलिस्तीन स्टेट की राजधानी बताती है। पार्टी की एक मांग और भी है, इजराइल में रहने वाले अरब नागरिकों के लिए बराबर का अधिकार। विचारधारा का टकराव ही था।
जिसकी वजह से गठबंधन की सहमति की गुंजाइश कम होती जा रही थी। ऐसा होते होते 2 जून की तारीख भी आ गई। समर्थन वाली चिट्ठी पर दस्तखत होना अभी बाकी था। ये पहली बार था कि अरब पार्टी सरकार में शामिल होने वाली थी। जब शाम तक भी बात नहीं बनी तो नफ्तली बेनेट और मंसूर अब्बास दोनों की एक मीटिंग फिक्स गई। कहा गया कि आपस में बैठकर मुद्दे सुलझा लें। दोनों रमादगान पहुंचे। वहां कन्वेंशन सेंटर के बंद कमरे में उनकी बातचीत शुरू होती है। इधर बाहर कयासों का दौर शुरू होता है। पहले बात आई कि यमीना पार्टी के कुछ सांसद इस समझौते से नाराज हैं, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर खबर चलती है कि मंसूर अब्बास पर गठबंधन छोड़ने का दबाव बनाया गया है। इस बीच बात शूरा काउंसिल तक पहुंचती है। ये यूनाइटेड अरब लिस्ट के भीतर की सबसे ताकतवर संस्था है। मंसूर अब्बास को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। कुछ घंटों के बाद काउंसिल ने हरी झंडी दिखा दी। कहा गया कि आप समझौते पर साइन कर सकते हैं। रात के 10 बजे एक बार फिर रमादगान पहुंचे और 10:20 पर खबर आई कि मंसूर अब्बास ने समर्थन वाली चिट्ठी पर साइन कर दिया है। यानी लिपिड गठबंधन को जरूरी बहुमत हासिल हो चुका है। 4 सीटों वाली यूनाइटेड अरब लिस्ट इस गठबंधन की गिलहरी थी, सबसे छोटी सदस्य लेकिन अंतिम नतीजा तय करने वाली। यही मायने थे कि उसे किंग मेकर भी कहा जाता है। पहली बार इजराइल में लेफ्ट, राइट और सेंटर मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। मंसूर अब्बास के दस्तखत के बाद चिट्ठी राष्ट्रपति के पास पहुंची और रात को 11:26 पर राष्ट्रपति रेविन ने अकाउंट से ट्वीट किया। येश अदित पार्टी के मुखिया याया लिपिड ने राष्ट्रपति महोदय को बताया है कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। समर्थन की बात तो हो गई, अब आगे क्या होगा? 1 हफ्ते के भीतर सांसदों की बैठक बुलाई जाएगी जहां विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगर लिपिड गठबंधन ने संसद में विश्वास मत जीत लिया तो उन्हें सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। लिपिड गठबंधन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक पहले नफ्तली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे। बेनेट इस पद पर अगस्त 2023 तक रहेंगे। उनके उतरने के बाद लिपिड पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। पीएम पद छोड़ने के बाद बेनेट आंतरिक मामलों के मंत्री बनेंगे। किंग मेकर मंसूर अब्बास ने कोई भी मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो इजराइल 12 साल बाद नया प्रधानमंत्री देखेगा। बेंजामिन नेतन्याहू 2009 से लगातार इस कुर्सी पर कायम है। जाहिर सी बात है कि नेतन्याहू ने विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने में रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सदी का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। इस गठबंधन ने इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। 3 जून को नेतन्याहू ने अपने संसद की बैठक बुलाई है। जानकारों का कहना है कि जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेता, नेतन्याहू को पराजित मान लेना बड़ी भूल होगी। वो अभी भी लिपिड गठबंधन को तोड़ने की जुगत लगा रहे हैं। अगर एक भी सांसद अपनी लीक से भटकता है तो नेतन्याहू की मंशा पूरी हो जाएगी। इसी वजह से याया लिपिड जल्द से जल्द संसद की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संसद के स्पीकर की कुर्सी पर येरेव बैठे हैं। वो नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेविन जानबूझकर इस बैठक को अंतिम तारीख तक खींचना चाहते हैं ताकि नेतन्याहू को गठबंधन तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। 3 जून को लिपिड गठबंधन ने लेविन को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। लेविन को हटाने के लिए 61 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन यमीना पार्टी के एक सांसद ने कह दिया है कि वो इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। कुल जमा बात यह है कि कब क्या हो जाए अभी भी कोई नहीं बता सकता।